आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे मालूम है कि आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक देश प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेता ईमानदारी के राह पर नहीं चलेंगे तो उस प्रदेश और देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे देश प्रदेश के विधायक सांसदों ने जनता की सेवा करने के लिए हर माह प्रति व्यक्ति 1.5 से 2 लाख रुपए अपना सेवा शुल्क लेते हैं। उसके बाद भी जनता के बीच जा कर के उनकी समस्या नहीं सुनना चाहते। ये वहीं जाते हैं जहाँ कोई समारोह हो, जहाँ सभा को संबोधित करना इनको पसंद है। जनता से मिल कर के समस्या पूछना ये उचित नहीं समझते। इसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। आप तो सब जान रहे हैं, पर भी इन विधायक महोदयों को, सांसदों को ये जानकारी होना चाहिए कि गांव में अब हमारी चर्चा होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब में बन रहा है, एक्स में, फैक्स में, इंस्टाग्राम सब में जाता है। ये चर्चा का विषय बने कि जो माननीय हमारे हैं, इनके नाम से करोड़ों रुपए हर माह इनके सुख सुविधा के लिए शासन जनता का पैसा जाता है, और वे जनता के प्रति क्या करते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है आपसे। मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग व्यक्तिगत मोदी जी को, योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो जो अपने आप को उसका परिवार कहते हैं, कुछ लोग तो चौकीदार भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या भाटगिरी के लिए बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि उनको पद पाना है ना, सत्ता में आना है। मगर मोदी जी जो कह रहे हैं या कह चुके हैं, उसका वो पालन नहीं करते जनता के बीच में जाकर के। आपको याद होगा, मोदी जी ने बार बार कहा है कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बना कर रखूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधायक, सांसद, मंत्री क्यों नहीं बोलते कि हम भी छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बना के रहेंगे? क्यों? कि विकास के नाम से वेतन तो ये लेते हैं, सेवा शुल्क अपना, मगर ये चर्चा है पूरे प्रदेश में कि ये जो विकास कार्य स्वीकृत कराते हैं उसमें भी अधिकारियों से परसेंट लेते हैं। अभी पता चला है समाचार पत्रों के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ के पूरे जितने ठेकेदार हैं, PWD, सिंचाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना वाले, ये सबको बैठक हुआ। 8 महीने से इनको कार्य का भुगतान नहीं किया गया ठेकेदारों को। बता रहे हैं कि वो अधिकारी परेशान कर रहा है। तो ये और ऊपर कितना, कहाँ से कितना लेते हैं तो वही लोग जानेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनका सदस्य मत बनिए। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग सदस्य बन गए, बोले हम तो भाजपा के सदस्य बन गए हैं, हम कांग्रेस सदस्य बन गए हैं। ये मत समझना ना कि भाजपा का भी सत्ता है तो वहाँ तो चल रहा है लूट खसोट। कांग्रेस में भी आपने 1.5 साल पहले देख चुका है। तो मेरा निवेदन है कि आप किसी पार्टी का भक्त मत बनिए। ये जानते हैं कि इनकी गरज है, हमको साथ देंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए आप इनसे अलग होइए। और किसान है तो किसान बन के रहिए, मजदूर है तो मजदूर बन के रहिए, और एकता लाइए। योगी जी ने क्या कहा है? बटोगे तो कटोगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है, भले कि उसका अर्थ अलग अलग जगह में अलग होता है। आज हम बट गए हैं कांग्रेस भाजपा में, हम अपने आप को किसान नहीं समझ रहे हैं, हम अपने आप को मजदूर नहीं समझ रहे हैं।
हम अपने कांग्रेस भाजपा ही कहते हैं, इसलिए हम कट रहे हैं। हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार ये लोग कर रहे हैं ना, अब तो छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद तो दोनों मिल के कर रहे हैं, चाहे राज कांग्रेस का रहा हो चाहे भाजपा का रहा हो, यहाँ दोनों मिल के कर रहे हैं। दिखाने के लिए सब एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि इस समय हमारे प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री महोदय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता सेवा सप्ताह मना रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश के राजधानी रायपुर में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित लोक कल्याण उत्सव में भाग लेने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी गए थे। वहाँ उन्होंने सुपर लीग के टूल किट का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का काम महिलाओं का ही नहीं है, पुरुषों का भी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री जी को, चूँकि वो स्वच्छता पर बोले हैं, अब वो टूल किट में क्या लिखा है क्या नहीं मैं नहीं जानता, मगर मैं आपको मुंगेली जिले के पथरिया नगर पंचायत की ओर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। सन 17-18 में स्वच्छता अभियान के तहत हमारे नगर पंचायत पथरिया में भी शौचालय बनाने का अभियान चला। वहाँ भाजपा के कुछ पार्षद और अधिकारी मिल करके एक षड्यंत्र रचा और किसान हमारे हितग्राहियों का 250 करोड़ खा गए। 250 रुपये, 2.5 करोड़ रुपए आज तक हितग्राहियों को मिला नहीं है। मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों को बोला गया कि आप लोग अपना शौचालय बनवाइए, देर से देर पैसा आएगा आपको मिलेगा। कुछ गरीब लोग कर्ज लेकर के सीमेंट छड़ लेकर के अपना बनवा लिए। कुछ लोगों का गड्ढा आज भी खुदा हुआ पड़ा है, क्योंकि उनको कोई उधारी देने वाला नहीं था, बहुत गरीब लोग हैं। तो इन पार्षद और अधिकारी जो हैं, इन्होंने क्या किया कि ठेकेदारी उसको शो कर दिया और 5-6 ठेकेदारों का लाइसेंस ले आए और ठेकेदारी शो कर दिए और ठेकेदार के नाम से पैसा निकलवा लिए और उसको अधिकारी पार्षद ठेकेदार मिलके खा गए। शायद कुछ पैसा, अब ठेकेदार पैसा पाया, 2.5 करोड़ का मामला है ना, तो शायद बहुत कुछ पैसा नहीं मिला। जब नहीं मिला पैसा उन दलालों को, तो उन्होंने मामला हाई कोर्ट में दायर कर दिया। अभी पिछले महीने ही, यानी 3-4-5 महीने पहले की बात है, हाई कोर्ट में बताया गया कि ठेकेदार ने वहाँ शौचालय नहीं बनवाया है, हितग्राहियों ने शौचालय बनवाया है, इसलिए हितग्राहियों को पैसा मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने वर्तमान जो अभी महिला अधिकारी है हमारे नगर पंचायत पथरिया में, उनसे पूछा ये क्या बात है, कि इन्होंने कह दिया कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो बोले जानकारी नहीं है तो ऐसा करिए, कमेटी बनाइए
कमेटी गठित करिए 6 लोगों का और घर घर जाकर के जांच करवाइए और हितग्राहियों को जो उनका पैसा आता है उनको दिलवाइए। लेकिन इन्होंने, अधिकारी ने गठन तो कर दिया, बताते हैं कि जो पार्षद जिन्होंने घपला किया है, इन्होंने जाकर के वर्तमान विधायक, जिसे हमारे क्षेत्र में विकास पुरुष, धरती पुत्र और जननायक के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय धर्म कौशिक जी, उनको उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो सुनने में आया कि विधायक ने नगर पंचायत के सीएमओ को ये कह दिया है ये पैसा ठेकेदारों को मिलना चाहिए, हितग्राहियों को नहीं मिलना चाहिए। देख लीजिए आप, हाई कोर्ट का आदेश है कि घर घर जाकर के उन हितग्राहियों से मिलिए और जानकारी लीजिए और उनको पैसा दीजिए। मगर हमारे विकास पुरुष, उसे सुनने में आया है कि रमन सिंह जी ने शायद इनको आश्वासन दिया है वो राज्यपाल कहीं के बनने वाले हैं, तो इनको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंप के जाने वाले हैं, ऐसा क्षेत्र में उनके करीबी लोग बताते हैं। ठीक है, वो कुछ भी पद बनाए, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, मगर मुख्यमंत्री जी, ये जो मेरे पथरिया नगर पंचायत में शौचालय में जो घपला हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश हो गया है कि जांच कमेटी गठित करके उसको जांच करा के हितग्राहियों को पैसा दिलवाइए, इस पर विशेष ध्यान दें, ये मेरा निवेदन है। और इसकी शिकायत मैंने 18-19 में वर्तमान विधायक आदरणीय कौशिक जी को, पूर्व सांसद अरुण साहू जी जब पथरिया आए थे तो मैं हितग्राहियों को उनसे आमने सामने कराया था, उन्होंने मिल के बताया था, और सब भाजपा के हैं। अरे आज तो मैं पिछड़े वर्ग की बात चल रही है, वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामान्य नहीं है, आप मत समझना, बोलने वाला सामान्य है कि पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं न्याय दिलाने का माध्यम हूँ, हो सकता है मेरा हाथ हो, एक सवर्ण बोल रहा है, एक पिछड़ा वर्ग नहीं बोल रहा, शायद न दे या नहीं दे रहे हैं, तो ये दोनों के नाम नॉलेज में है ना, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आप चाहें तो पूछ लीजिए वहीं। और अगर मेरा ये वीडियो गलत हो, पथरिया नगर पंचायत के शौचालय के बारे में मुख्यमंत्री जी आप जांच करा लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कराइए। मगर वो 700 गरीब लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, अब पिछड़े वर्ग का विधायक है, भाग्यशाली हैं वहाँ के लोग, उसके बाद भी ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आदिवासी विधायक आदिवासियों को कितना लूट रहे हैं, जो जातिवाद की बात कर रहे हैं ना, इतिहास गवाह है, जातिवाद की बात करके जाति को ही लूट रहे हैं। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।